दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, आप देखते भी होंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए, किसी किरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 6 बोतल निकालकर 3 बोतल फिर से डालते हैं तो आधा टीन भरा बचता है। टीन की क्षमता क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी में आया था। तो देखिए, तो कह रहा है किसी किरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा है। तो 3/5 भाग भरा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसमें से 6 बोतल निकाल लेते हैं तो 3/5 है, ये है, इसमें से हम 6 बोतल निकालेंगे तो 6 बोतल इसमें से निकाल लेंगे तो घट जाएगा 6 बोतल। निकाल कर 3 बोतल फिर से डाल देते हैं और फिर 6 बोतल निकाल कर और 3 बोतल हम फिर से डाल देते हैं। तो कहता है तो आधा टीन भरा बचता है। जब ऐसा करते हैं ना तो आधा टीन भरा बचता है। तो टीन की क्षमता क्या है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, किसी किरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। यदि उसमें से 6 बोतल निकालते हैं, 3/5 भरा हुआ है, उसमें से 6 बोतल हम तेल निकाल लिए और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि निकाल कर 3 बोतल फिर से डालते हैं। 6 बोतल निकालते हैं और 3 बोतल फिर से डालते हैं, तब कह रहा है तो आधा टीन भरा बचता है। उसके बाद आधा टीन भरा बचता है। तो टीन की क्षमता क्या है? तो बताता है कि टीन का क्षमता क्या है। तो देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ -6 है, आइए +3 है, इसको यही रहने देंगे। आइए बटा में है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेशन कर देंगे। तो 1/2 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। माइनस में प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए -100 में से +3 चला जाएगा तो -3 बचेगा। क्योंकि माइनस का पावर ज्यादा है, माइनस ज्यादा है और प्लस कम है तो माइनस हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 10, 5 बार में 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 माइनस 5 दूना 10, 2 बार में तो 2 से 3 को गुना करेंगे तो 6। अब क्या हो जाएगा, -3 बराबर है 5 में से 6 जाएगा तो ये जो है माइनस वाला यह बड़ा है इसलिए -1 हो जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो -1 बच जाएगा बटे 10, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा तिरछा गुना होता है तो 3 × 10 यानी 30 लीटर आंसर। तो टीन की क्षमता क्या है? टीन की क्षमता है कि उसमें 30 लीटर तेल रह सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, किसी किरोसिन टीन का 3/5 भरा हुआ है, हमने 3/5 लिख दिया। यदि उसमें से 6 बोतल निकाल लेते हैं तो 3/5 में से हम 6 बोतल निकाल लेंगे तो घट जाएगा 3/5 में से 6 बोतल, तो उसको माइनस कर देंगे हम। निकाल कर 3 बोतल फिर से डालते हैं और 6 बोतल निकाल के और फिर उसमें 3 बोतल डालते हैं तो इसको प्लस कर देंगे फिर, क्योंकि 3 बोतल फिर उसमें हम डाले हैं तो प्लस कर देंगे। तब कहता है कि आधा टीन बचता है, आधा टीन भरा बचता है। उसके बाद जब ये कर लेने के बाद आधा टीन तो 1/2 भरा हुआ बचता है। तो टीन की क्षमता क्या है कैलकुलेशन कर लिए हैं, इधर बटा में है, इधर बटा में है, तो इसको इधर ले गए हैं, इधर जाने पर ये माइनस हो जाएगा, इधर में प्लस में है, कोई चीज नहीं है इसका मतलब ये प्लस में है, और जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर 1/10 आया, -1/10, और इसको कैलकुलेशन करने पर -3 आया तो माइनस से माइनस कट गया, 1 का वैल्यू 3 × 10 इसको 10 लीटर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक दरवाजा का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। दरवाजे का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह जाता है ना। 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और जो बचता है उसका 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। तो कह रहा है कि अब दरवाजे का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी में आया था और रेलवे में आया था। तो देखिए
मान लीजिए कि दरवाजा है 1, उसका लंबाई हम 1 मान लिए पूरा, उसका 1/4 राम करता है, ये राम करता है ना 1/4, तो ये राम का हो गया 1/4। तो बचा कितना, 1 में से जब 1/4 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 3/4, है ना। ये शेष बच गया, ये शेष बच गया। 1/4 राम करता है, ये राम का हो गया। एक हम दरवाजे की लंबाई मांग लिए हैं, तो 1 में से 1/4 तो राम कर दिया, 1/4 राम का हो गया। अब कह रहा है शेष का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है ना। तो मदन करता है शेष का 1/8 हिस्सा, तो शेष कितना है 3/4। इसी का ना 1/8 किया होगा पेंट, तो इसका 1/8 का मतलब ना, तो यह कितना करता है 3 × 1 3/32, मतलब यह 1/8 जब करता है 3/4 का, तो 3/32 बचता है ना। तो कहता है कि हिस्सा मदन पेंट करता है, तो दरवाजे का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह जाता है, तो 3/4 है ना, उसमें से 3/32 घटा दीजिएगा। 3/4 शेष में से 3/32 माइनस कर दीजिए, बराबर 4 और 32 का एलसीएम लीजिएगा तो 32 ही आएगा। 4 8 32, तो 8 3 24, माइनस है तो माइनस, 32 से कम, 32 1 में 3 से, तो 3 कम 3, तो 24 में से 3 गया तो 21/32। कह रहा है पेंट का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह जाता है, तो यही हो गया 21/32 जो है वह बिना पेंट का रह जाता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एक दरवाजे का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। दरवाजे का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह जाता है। हम दरवाजे को 1 मान लिए हैं, है ना, तो राम करता है 1/4, तो 1 में से हम 1/4 घटा दिए तो 3/4 शेष बच गया, है ना। अब मदन करता है बचा हुआ का 1/8, तो 3/4 का 1/8 कितना हो गया 3/32 का मतलब गुना, तो 3/32 कौन करता है मदन कर देता है। तो अब कह रहा है कि बिना पेंट का कितना हिस्सा बच जाता है, तो 3/4 जब बच जाता है और मदन उसमें 3/32 कर देता है, तो 3/4 में से हम 3/32 माइनस कर देंगे, और जब इसको माइनस कर देंगे तो 21/32 आ रहा है, तो बिना पेंट किए हुए का 21/32 वैल्यू हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ये एसएस सीरियल का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसमेट हो जाती है। डिप्रिसमेट मतलब होता है घट जाना, माइनस हो जाना। तो एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसमेट हो जाती है। प्रथम वर्ष में यह अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रिसमेट होती है, दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग डिप्रिसमेट होती है, और तीसरे वर्ष में 1/5 भाग डिप्रिसमेट होती है। तो तीसरे वर्ष की अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग होगा। तो देखिए हमको निकालना है अवशिष्ट भाग, है ना। तो क्या काम करता है कि एक कार होता है, उस काम का एक निश्चित मतलब दाम रहा होगा, उसमें हर साल डिप्रिसमेट हो रहा है मतलब घट रहा है। आपको 3 साल के बाद कह रहा है कि अब वह कितना भाग होगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए प्रथम वर्ष कितना है, अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसमेंट हो जाती है, तो प्रथम वर्ष में यह अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रिसमेंट हो जाती है। तो अभिष्ट भाग हमको निकालना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अभिष्ट भाग हमको जो निकालना है उसको बोलते हैं अभिष्ट भाग, जो भाग निकालना है। तो देखिए प्रथम वर्ष में अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रिसमेट हो जाती है, घट जाती है, तो बचती है कितना, तो 1 हम मान लेंगे, 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो 2/3 बच जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग डिप्रिसमेट हो जाती है, ठीक है ना। तो 1 में से फिर 1/4 भाग डिप्रिसमेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बचता है कितना, यहाँ 2/3 और यहाँ 3/4 गुने 3/4 बच जाती है।
ठीक है। और तीसरे वर्ष में 1/5 डिप्रिसमेंट हो जाती है, तो तीसरे वर्ष में 1 माइनस 1/5 डिप्रिसमेंट कर देंगे, तो कितना बचता है 4/5, है ना। तो 4 गुने 4/5 डिप्रिसमेंट हो जाती है। अब 3 वर्ष का हो गया, 1/5 का डिप्रिसमेंट हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग है, हमको भाग निकालना है। पहले हम 1 माने हैं, 1 में से हम 1/3 को माइनस किए हैं, तो 2/3 आया है। फिर दूसरे वर्ष में 1/4 डिप्रिसमेंट हुआ है, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 गुना, फिर 1 में से तीसरे वर्ष में 1/5 डिप्रिसमेंट हुआ है, घटा है, तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। इसको 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5, यही अब आपका अभिष्ट भाग है। और इसी को कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो आपका जो तीसरे वर्ष के बाद में जो भाग बचेगा वही बचेगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए, 4 से 4 को काट दीजिए, ऊपर 2 है नीचे 5 है, 2 से 5 नहीं करता है, तो यही 2/5 है। यही आपका आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक कह रहा है कि इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग होगा, 2/5 भाग होगा, ठीक है। एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग डिप्रिसिएट हो जाती है, मतलब घट जाती है। प्रथम वर्ष में यह अपने दाम का 1/3 भाग डिप्रिसिएट हो जाती है, हम माने 1, तो प्रथम वर्ष में 1 में से 1/3 घट गया, 2/3 बच गया। फिर दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग डिप्रिसमेंट हो जाती है, तो फिर 1 में से हम 1 - 4 को माइनस कर देंगे, तो 1 3/4 आएगा। फिर और तीसरे वर्ष में 1/5 भाग डिप्रिसमेंट होती है, फिर 1 में से हम 1 माइनस 1/5 कर देंगे, तो 4/5 आ जाएगा। तो तीसरे वर्ष के अंत में इस कार का मूल्य अपने शुरुआत के मूल्य का क्या भाग होगा, तो ये जो आया है इसको इस तरह से कर देना है, और जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर होगा। यह इंटेलिजेंस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, 2/5 भाग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है। एक व्यक्ति है, वो अपना खर्च का ब्यौरा दिए हुए हैं, वह इस तरह से है। अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर, और 2/25 भाग शिक्षा पर, 1/25 भाग परिवहन पर, परिवहन मतलब यातायात, मतलब गाड़ी घोड़ा पर खर्च होता है, और 1/20 भाग अन्य मदों में, मतलब अन्य एक्स्ट्रा में खर्च करता है। उसके द्वारा की गई बचत का हिस्सा क्या है। यह क्वेश्चन एसएससी में आया था और सीपीओ में आया था। देखिए, तो हम मानते हैं कि उस व्यक्ति का आमदनी 1 रहा होगा, उस व्यक्ति का आमदनी 1 रहा होगा। अब जो वह खर्च किया होगा वह सब 1 में से घटेगा, और जब 1 में से जो घटेगा, तो जो बाद में बचेगा वही ना उसका बचत होगा, है कि नहीं। तो मान लिया जाए, हमने माना कि उस व्यक्ति का आमदनी 1 है, अब जो भी खर्च है उसको जोड़ लीजिए और 1 में से घटा दीजिए, जो बचेगा उसके पास वही भाग बचता होगा। तो 1 में से इसको हम माइनस कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो देखिए, 2/5 भाग भोजन पर, तो 2/5 भोजन पर, प्लस 3/20 भाग आवास पर, तो 3/20 प्लस, अच्छा, उसका 3/25 वस्त्र पर, तो 3/25 प्लस 2/25 भाग शिक्षा पर, तो 2/25 शिक्षा पर, प्लस और 1/25 परिवहन पर, 1/25 परिवहन पर, प्लस 1/20 भाग अन्य मदों में, जोड़ 1/20 अन्य मदों में, यही ना। 1 2 3 4 5 6, तो इनका हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, यही 6 मद में उनका खर्च है। तो देखिए, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 5 20 25 और 25 20 का, तो एलसीएम लीजिएगा आपको तो आएगा 100। 5 से 100 को काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, और ऊपर में 2 है तो गुना कर दीजिएगा, 20 दूना 40, जोड़ 20 से काटिएगा इसको तो 20 दिया 108, 3 बार में, तो 3 को नहीं, 20 25 100 है ना,
20 से काटेंगे तो 20 25 100, तो 5 दिया 15 जोड़। 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100 4 बार में, 4 दिया 12 जोड़। 25 से 25 चौका 100, 4 दूना 8 जोड़। 25 चौका 100 और 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4। 20 25 100, 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5, यही आया। अब देखिए 5 4 9 9 8 17 17 2 19 19 5 19 5 24 के 4, हाथ में 2 2 2 1 3 3 1 4 और 4 8 84 84 बाई 100 है ना। अब आपको इतना तो देखिए इनका खर्च हो गया कितना 84 बाई 100, इनका ये खर्च हो गया। अब इनको आमदनी कितना था तो 1, तो 1 में से 84 बाई 100 को माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 84 बाई 100 कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 के नीचे में 1 है, 1 और 100 का कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 100 है ना। 1 का टेबल पढ़िएगा, 100 को काटने के लिए तो 100 बार में कटेगा, 100 से 1 को गुना कीजिएगा तो 100, माइनस है तो माइनस, 100 से 100 को काटिएगा तो 1 बार में कटेगा, 1 से 84 को गुना कीजिएगा तो 84 आएगा। अब देखिए 100 में से 84 को काटिएगा तो 16 आएगा और नीचे में 100 है तो 100, ठीक है ना। 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4/25, तो क्या कहता है, यही आपका आंसर होगा। कह रहा है कि उसके द्वारा की गई बचत का हिस्सा क्या है, तो उसके द्वारा की गई बचत का हिस्सा 4/25 है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है समझकर, और इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछते हैं आपको। यहाँ जो फ्रैक्शन में 3/20, 1/25, 2/25, इसमें बदलाव हो सकता है, भाषा बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल सेम ही रहता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देखिए, अगर आपको पसंद पड़ता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमसे पूछिए, इसके लिए आपका वेलकम है। बस आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, धन्यवाद।